विभाग हैं, जितने भी इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब लोगों को ये मतलब उन्होंने जो आज तक की उनके जो भविष्यवाणी थी कि जो कट ऑफ है वो करीब 620 ±5 जाता है, और आज तक वो सही भी जा रहा है। अरिहंत डायग्नोस्टिक्स, बीके कॉल नगर, पंचोली चौराहे के पास, अजमेर, जहां बहुत ही कम रेट्स पर उत्कृष्ट मशीनों द्वारा कंप्लीट बॉडी चेकअप मिलता है विद एक्यूरेट रिपोर्ट। कॉल 7976961097। जी भाई साहब, किसको लेकर के आप लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं? सर, ये 4 तारीख को एनटीए ने नीट का रिजल्ट घोषित किया था, और 4 तारीख को ऐसा टाइम चुना जब पूरा देश है ना आम चुनाव में व्यस्त था, और राहुल जी को कितनी सीटें मिलेगी, मोदी जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बीच में उन्होंने एकदम से बीच में है ना, ताकि खबर छुप जाए, दब जाए, लोग बाग इस पर अपना विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाएँ, इसको देखते हुए उन लोगों ने क्या किया साहब कि एनटीए ने क्या किया, जो संस्था इसको एग्जाम करा रही है नीट का, उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया। इस रिजल्ट में भारी मात्रा में धांधली है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, पेपर थोड़ा सा ठीक था, पूरा हिंदुस्तान के जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने भी लोग बाग हैं, जितने भी इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब लोगों को ये मतलब उन्होंने जो आज तक की उनके जो भविष्यवाणी थी कि जो कट ऑफ है वो करीब 620 ±5 जाता है, और आज तक वो सही भी जा रहा है। आज ऐसा एकदम क्या हुआ कि एकदम जो इसका कट ऑफ है वो 650 पे जा रहा है। जिस बच्चे का 650 मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चा स्कोर कर रहा है, जो 650 स्कोर करता है, उसको रैंक लगभग 28,000 से 30,000 के आसपास उसकी रैंक जा रही है। उसको मेडिकल कॉलेज किसी भी हालत में नहीं मिल रहा है। जो भी विद्यार्थी 650 के आसपास मार्क्स लेके आ रहा है, उसको हम मेधावी विद्यार्थी, इंटेलिजेंट विद्यार्थी के रूप में कंसिडर करते हैं, और ये हमारे लिए एक सम्मान की बात होती है, गर्व की बात होती है कि बच्चे इतने मार्क्स ला पा रहे हैं। इतने मार्क्स लाने के बावजूद भी आज उस बच्चे के सामने ये दुविधा खड़ी हुई है कि भैया मुझे मेडिकल कॉलेज अब नहीं मिलने जा रहा है, वह क्या करेगा। इसके पीछे कारण क्या है साहब कि एनटीए ने बिना किसी अपने ब्रोशर में कोई घोषित किए हुए उन्होंने क्या किया साहब, ग्रेस सिस्टम का उन्होंने कहा साहब हमने ग्रेस दिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब ग्रेस का नीट में तो कोई प्रावधान ही नहीं था आज तक। अब हुआ क्या, ये भी अलग अलग हुआ। जैसे मान लो हम लोग किसी एग्ज़ाम के अंदर किसी बच्चे को, जो उन्होंने बताया, एनटीए वालों ने जो बताया कि किसी एग्ज़ाम के अंदर बच्चे को एग्ज़ाम देने के अंदर कुछ टाइम लगा, किसी वजह से एग्ज़ाम के अंदर डिले हुआ। अब जो एग्ज़ाम के अंदर डिले हुआ, मान लो 20 मिनट का, तो उन्होंने क्या किया साहब, 20 × 4 80 नंबर का ग्रेस बच्चे को दे दिया। अब जो 620 पर जो बच्चा आ रहा था वो 700 पे पहुंच गया। ठीक है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने साहब ये एग्ज़ाम क्लैट के लिए कहा था। क्लैट एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर एक सेंटर पर लाइट नहीं होने की वजह से, बाकी सब चीज़ों की अव्यवस्था होने की वजह से, वो 2018 में था कि भाई ठीक है, बच्चे का कोई दोष नहीं है, लाइट नहीं थी तो हम लोग इनको ग्रेस मार्क्स देंगे। ठीक है, अब सवाई माधोपुर में भी ऐसा ही हुआ, राजस्थान में। तो वहाँ के डीएम साहब ने क्या किया साहब कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम लेट हुआ, क्योंकि पेपर जो था हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश का पेपर बढ़ गया और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर चला गया। तो इस गफलत में क्या हुआ कि कुछ 10 से 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग गया। तो जब बच्चों ने शोर मचाया, बच्चों ने इसके लिए हल्ला मचाया, तो उन बच्चों को सिर्फ टाइम के बदले टाइम दे दिया। आज क्या किया आप लोग? आज किस तरह की शोक सभा किया आपने? और आज हमने इसलिए ये सब आयोजन किया है क्योंकि बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चों की कौन सुनेगा? 650 नंबर लाने वाला बच्चा, 640 नंबर लाने वाला बच्चा, जो कल तक 4 तारीख से पहले आश्रम में थी कि मुझे मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है और मैं राजकीय महाविद्यालय में पढ़ूंगा, इसके लिए उसने करीब अपनी ज़िंदगी के 2-2 साल, 3-3 साल पूरी तरह से अपनी स्टडी में लगाया है। ना कोई किसी गेम में गया, ना कभी शादी ब्याह में गया, उसने पूरी डेडिकेशन के साथ इस काम को किया। तो मेरी आवाज़, मेरी संस्था की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, एनटीए तक पहुंचे कि आपकी इस हरकत के कारण कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आखिर एक विद्यार्थी क्या करेगा? आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हमने एक कार्यक्रम ये रखा था साहब कि हमने एनटीए को, जो 4 तारीख को उन्होंने एग्जाम घोषित किया था और उसने बच्चों के हितों के अगेंस्ट में ये काम किया, तो हमने आज उसके लिए एक टीए की बैठक 4 तारीख को, जो हमारे हिंदू समाज में ऐसा होता था, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन बाद में उसके टीए की बैठक रखकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो हमने भी आज इसको अपनी तरफ से मरावा घोषित किया है और उसके लिए हमने टीए की बैठक का आयोजन किया। क्या मांग कर रहे हो आप लोग आज? हम लोग ये मांग कर रहे हैं साहब कि जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर रिजल्ट को फिर से डिसाइड किया जाए, रिजल्ट फिर से बनाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां बड़े मात्रा में धांधली हुई है उसका पटाक्षेप होना चाहिए। कितने अभ्यर्थी होंगे लगभग? मैं बताता हूँ साहब, इससे